इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है। मैं आपको 3 एग्जांपल्स के माध्यम से जो रियल टाइम एग्जांपल्स होंगे, जो अलग-अलग एग्जाम से पूछे गए हैं, उनके थ्रू बताने की कोशिश करूँगा कि चाहे किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं जहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो 2 पैराग्राफ का हो या 3 पेज का हो, व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व देम विथ मोर देन 95% ऑफ द एक्यूरेसी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्योंकि क्वेश्चन दर क्वेश्चन मैंने अलग-अलग टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताई हैं। And if you are new to the channel and a CUT aspirant, then subscribing the channel is compulsory for you, क्योंकि हमारी जो कोर्सेज हैं यूट्यूब पे चल रही है अभी, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, टेस्ट सीरीज आने वाली है, इंग्लिश के ऊपर लगातार वीडियोस जाहिर है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम हमारे पहले पैसेज से, विच इज अगेन फ्रॉम CUT 2022। जितने भी 3 पैसेज लिए गए हैं वो CUT 2022 में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एंड ये सारे अनसीन पैसेज हैं। आपने शायद इनको पहले कभी देखा नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा। तो हमारा अप्रोच वही रहने वाला है। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसपे मैंने बताया था कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू किसी भी आरसी को, चाहे वो 2 पैरा का हो या 4 पेज का, उसको सॉल्व कर सकते हो। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो एक ट्यूटोरियल वीडियो थी, इसमें मैं उसका लाइव एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा, एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो ये पैसेज जो है, हमने जो पहला स्टेप रखा था वो ये था कि हम पहले सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उसमें से क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस वोकैबुलरी वाले होंगे पहले उनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहला जो सवाल है, दैट इज पीपल शुड बी डैश अबाउट व्हाट दे आर डूइंग टू बिकम सक्सेसफुल। ये बोर्ड, पैशनेट, वरीड, टायर्ड, देखो ये 3-4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। एक सिंपल तरीके से देखने पे तो ऑप्शन बी ही जवाब लगता है, बट मैंने अगेन आपको कहा है कि जब भी ऐसे स्पेसिफिक डिटेल्स वाले सवाल हो जिसमें कि आपको पैसेज भी जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये सवाल पैसेज के अंदर से ही है, क्योंकि ऐसे जनरल सवाल तो पूछेगा नहीं वो। ठीक है, या तो वोकैबुलरी बेस्ड पूछेगा या इन्फ्रेंस बेस्ड पूछेगा। जितनी भी टाइपोलॉजीज होती है वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस की थी। तो ये स्पेसिफिक डिटेल्स बेस्ड है, यानी कि पैसेज के अंदर से पूछा गया। तो पैसेज में हो सकता है कि वो चीज़ दी हो जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने बताओ कि आपको बोर होना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल होना है तो, क्योंकि आप अपना एजम्पशन अपने साइड में रखते हैं। पैसेज में अगर ये दिया हुआ है कि सूरज उत्तर में अस्त होता है तो उत्तर में ही अस्त होगा। आपको अपना यहाँ पे मैं डाल देता कि जो सनसेट है वो किधर होता है, तो जनरल जो स्टूडेंट है वो डाल देते कि हाँ वेस्ट में होता है। बट अगर पैसेज में मैंने दिया है कि नॉर्थ में होता है तो नॉर्थ ही सही जवाब होगा। तो आपका एजम्पशन, आपका जो खुद की नॉलेज है, उसको आपको हमेशा साइड में रखना है। ठीक है। पहला सवाल अगेन डिटेल बेस्ड सवाल है, तो इसको हम लोग पैसेज जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। दूसरा सवाल अगेन ये भी जहाँ तक मुझे लगता है, वन शुड हैव ग्रेट एनर्जी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड एबिलिटी टू डैश, यानी कि ये सवाल भी पैसेज के अंदर का है, तो इसको अभी छोड़ देंगे। पहले हमें वोकैबुलरी बेस्ड करना है। टू अचीव रिजल्ट्स वन शुड फोकस ऑन स्टैमिना कम्युनिकेशन, ये अगेन पैसेज के अंदर का सवाल है। ऐसे सवाल को देख के लग जरूर रहा है कि आप बिना पढ़े सॉल्व कर सकते हो, बट अगेन ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है और जिसका मेंशन इस पैसेज में है। तो ये कोई जनरल सवाल नहीं है। ठीक है, कि सक्सेस पाने के लिए या रिजल्ट पाने के लिए हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है। अगेन ये डिटेल बेस्ड सवाल है। टू अचीव सक्सेस वन शुड नॉट गेट काउट ऑफ डैश बट इंस्पायर अदर्स टू एग्जीक्यूट सम ऑफ योर विजन। उसके बाद पांचवा जो है, अगेन पिक आउट द पॉइंटर्स नीडेड फॉर मैनेजर्स टू बिकम सक्सेसफुल एज एज प्रिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। ये भी अगेन पैसेज में कुछ पॉइंटर्स बताए गए कि मैनेजर्स क्या क्या करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसके बारे में ये भी डिटेल बेस्ड सवाल है। और चौथा हमारा मैच द फॉलोइंग है, जिसमें कि अगेन पैसेज के अंदर के कंटेंट को मिलाना है। ये भी वोकैबुलरी बेस्ड नहीं है। तो अगर वोकैबुलरी बेस्ड सवाल नहीं है तो हमें फिर वापस से जो डिटेल बेस्ड सवाल है उनको सॉल्व करना है। अगर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन एक भी रहा होता तो पहले हम उसे सॉल्व करते। तर्क ये है कि जब आप वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं जाता, आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वोकैबुलरी है वो किसी भी पैसेज में वोकैबुलरी वही होगी। अगर हैप्पी का मतलब खुश होना है तो किसी भी पैसेज में हैप्पी का मतलब खुश होना ही होगा। ठीक है, अनटिल अनलेस वो कॉन्टेक्चुअल चीजों की बात ना कर रहा हो जो कि CUT जैसे एग्जाम में आपसे नहीं पूछेंगे कभी। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले मैंने क्या कहा था कि जब भी डिटेल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, आप एक तरफ अपने कीवर्ड्स लिख दो। कीवर्ड्स आपके अमूमन क्वेश्चन से निकलते हैं, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि कभी कभी अगर क्वेश्चन से कीवर्ड ना निकले तो ऑप्शंस का भी कीवर्ड, मतलब ऑप्शंस को भी एज ए कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। कीवर्ड कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी आपको लाइव एग्जाम्पल करके बताऊंगा। तो पहले हमें क्वेश्चन से कीवर्ड निकाले। सब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पीपल शुड बी डैश अबाउट व्हाट दे आर डूइंग टू बिकम सक्सेसफुल। बिकम सक्सेसफुल मेरे हिसाब से कीवर्ड है, तो एक हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, टू बिकम सक्सेसफुल हमें क्या करना चाहिए, टू बिकम सक्सेसफुल। इस तरीके के सेंटेंस हमें खोजने हैं पैसेज में। ठीक है, या तो डायरेक्ट यही कीवर्ड मिल जाएगा, ये इससे मिलता जुलता कुछ मिलेगा। ठीक है,
और सभी कीवर्ड को, हर एक क्वेश्चन के कीवर्ड को आप लिखते जाएंगे। पहले आप हर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि पहले सवाल का जवाब आपको पहले मिलेगा, तो आप अगर पहले सवाल का कीवर्ड खोजना शुरू करो तो हो सकता है वो अंत में आपको मिले, ठीक है। तो इसका 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 इलाज ये है कि आप जितने भी ऐसे डिटेल बेस्ड सवाल है उनके कीवर्ड एक जगह लिख दो और सबको साथ में खोजो, जो पहले मिलेगा उसको पहले सॉल्व कर देंगे। तो पहले का कीवर्ड हमने नोट डाउन कर लिया। दूसरे का कीवर्ड क्या है? वन शुड हैव ग्रेट एनर्जी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ये दो कीवर्ड मुझे अच्छे लग रहा है और इसको मैं डाल दूंगा। दूसरे में क्या है? ग्रेट एनर्जी, ग्रेट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी जल्दी देखनी है तो यू कैन इसको आप 1.25x पे या 1.5x पे भी देख सकते हो। ग्रेट स्पिरिट एंड ग्रेट एनर्जी एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ठीक है। ग्रेट एनर्जी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ओके। तीसरा सवाल अगर हम लोग देखें, तीसरे सवाल की तरफ जाएं, टू अचीव रिजल्ट्स वन शुड फोकस ऑन। व्हाट टू फोकस ऑन? रिजल्ट में क्या चाहिए? अचीव रिजल्ट्स व्हाट? अचीव रिजल्ट्स व्हाट, क्या करना चाहिए रिजल्ट के लिए? कीवर्ड ऐसे हो सकते हैं जिससे कि आपको देख के पता चल जाए कि इसमें मुझे क्या ढूंढना है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा कीवर्ड डालो जो सबको समझ में आए। जैसे आप अपना नोट्स बनाते हो तो वो आप ही को समझ आता है ना, क्योंकि आपने अपने हिसाब से उसमें एब्रिविएशन यूज़ किए होते हैं, आप अपने हिसाब से चिट कोड यूज़ किए होते हैं। तो ऐसा ही कीवर्ड भी आपको बनाना है, क्वेश्चन से होना चाहिए, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल अगर हम लोग देखें, चौथा सवाल, टू अचीव सक्सेस यू शुड नॉट गेट काउट अप बट इंस्पायर अदर्स। ये मुझे एक अच्छा लग रहा है। इंस्पायर अदर्स, इंस्पायर अदर्स टू एग्जीक्यूट, ये एक अच्छा कीवर्ड है। इसको हो सकता है कि ये हमें पैसेज में मिल जाए। इंस्पायर अदर्स टू एग्जीक्यूट, इंस्पायर अदर्स। या आप क्या करेंगे, पहले पेपर मोड एग्जाम होता था तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट अंडरलाइन कर सकते थे। अभी आपको जो रफ शीट दी जाएगी ना एनटीए की तरफ से, उसमें आप इनको एक जगह लिख देना, ठीक है। इंस्पायर अदर्स, यहाँ पे तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। आप एक एक करके कर सकते हो। इंस्पायर अदर्स, उसके बाद पांचवे में क्या है? मैनेजर्स को सक्सेसफुल बनने के लिए क्या चाहिए? सक्सेसफुल मैनेजर, ठीक है। पांचवा हो गया सक्सेसफुल मैनेजर। अब देखो कैसे हम लोग तुरंत 1 मिनट के अंदर पांचों सवाल कर लेंगे। अब हमारे पास है चारों फिल्टर आ गए, ठीक है। अब हमें इन फिल्टर, चारों कीवर्ड आ गए, अब इन्हें हमें फिल्टर करना है। फॉर एग्जांपल फिल्टर करना समझते हो क्या होता है? जैसे एक पीडीएफ मैंने आपको दी है, उसमें आपके क्लास के सारे बच्चों के रिजल्ट्स हैं, उसमें आपका भी नाम है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि एक एक नाम ढूंढते जाओ, और एक ऑप्शन ये भी है कि कंट्रोल एफ दबाओ, इससे आपका फिल्टर ऑन हो जाएगा। उसमें अपना नाम सर्च कर लो। अगर आपका नाम अमरदीप है, आप AMER टाइप करोगे, जितने भी नाम अमर, जितने भी लोग अमर नाम से होंगे वो आ जाएंगे। फिर आप डी टाइप करोगे, देन जितने भी लोग डी अमरदीप करके होंगे वो आ जाएंगे, तो आपका नाम तुरंत मिल जाएगा। तो यही फिल्टर लगाना हुआ। ये चारों फिल्टर, पांचों फिल्टर हमें एक साथ लगाने हैं। जो भी पांचों कीवर्ड को ध्यान में रखना है और जो भी कीवर्ड मिलता है उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं कीवर्ड ढूंढने के नजरिए से, ठीक है। अभी पैसेज को समझेंगे नहीं, कीवर्ड ढूंढेंगे। पैसेज पढ़ते पढ़ते आप समझ ही जाओगे, इसलिए मैंने कहा था कि पैसेज पढ़ने के लिए और समझने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, किसी भी चीज़ को पढ़ते रहना जरूरी है। क्योंकि आपकी जो कॉम्प्रहेंशन की क्षमता है वो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। सो पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। और अभी हमारा मेन फोकस है कि इन पैसेजेस में ये कीवर्ड ढूंढना, ठीक है। जैक वेल्च वाज अपॉइंटेड CEO of GE in 1981. At that time, the firm had market capitalization of $13 billion. In 2000, when he stepped down, the firm's turnover had increased multifold to 500 billion. और ऐसा नहीं कि आप बीच से पढ़ना शुरू करो, शुरू से ही पढ़ना शुरू करो, क्योंकि हो सकता है कि पहले लाइन में भी आंसर मिल जाए, बीच में भी मिल जाए, लास्ट में भी मिल जाए। What was the secret of Welch's success? He laid down the following pointers for manager. देखो मैनेजर्स के पॉइंटर से रिलेटेड सवाल मैंने देखा था पांचवें में, वहां पे पूछा गया था कि कौन सा पॉइंटर जरूरी है मैनेजर को सक्सेसफुल होने के लिए। बी सक्सेसफुल, हमारा ये कीवर्ड भी है सक्सेसफुल मैनेजर। तो मैं अभी चाहूंगा पांचवें सवाल पे पहले एक बार देख लेता हूँ कि आखिर है क्या, कौन सा पॉइंटर है। पॉइंटर ये बेसिकली कि आपको ध्यान किस चीज का रखना है। क्रिएट अ विजन एंड देन इग्नाइट योर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक दिस विजन रियलिटी। क्या ऐसा ही ऑप्शन है? वी गॉट द पॉइंटर्स नीडेड फॉर मैनेजर, हाँ है तो कीवर्ड यही। अब चार ऑप्शन देखते हैं। क्रिएट अ विजन एंड लीव इट फॉर अदर्स, ये नहीं है। जस्ट गो ऑन वर्किंग टुवर्ड सक्सेस, ये भी नहीं है। जस्ट गो ऑन वर्किंग एंड डू नॉट थिंक अबाउट सक्सेस, ये भी नहीं है। क्रिएट अ विजन एंड देन इग्नाइट योर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक दिस विजन रियलिटी, ये ऑप्शन एकदम अप्रोप्रिएट है। कई बार होगा क्या, यहाँ पे तो डायरेक्ट वही लाइन उठा के डाल दिया है, क्रिएट अ विजन एंड देन इग्नाइट योर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक दिस विजन रियलिटी। कई बार होगा कि ऐसे मिलते जुलते सवाल डाल देंगे, क्रिएट अ विजन एंड देन स्पार्क योर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पार्क योर टीम टू मेक दिस विजन रियलिटी। इसका भी मतलब वही है, बस मैंने वर्ड हेर फेर कर दिए, रिप्लेस कर दिए सिमिलर वर्ड्स। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी वैसे होंगे जिनके डायरेक्ट कीवर्ड आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे, उनसे मिलते जुलते मिलेंगे, तो आपको वो भी ध्यान में रखना, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिनोनिम मेंटोनिम ये वगैरह जितना ज़्यादा याद करोगे उतना बेहतर होगा।
उसके बाद जो हमारा दूसरा कीवर्ड था, एक तो मिल गया। उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करते हैं। He laid down the following vision reality: get people so passionate about what they are doing that they can't wait to execute this plan, have great energy, competitive spirit, great energy, competitive spirit। अगेन हमारा दूसरे क्वेश्चन का कीवर्ड तो अब देखते हैं कहाँ है भाई। have great energy and competitive spirit and ability to spark excitement। यहाँ पे क्या था, ability to spark excitement। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा ऑप्शन बी आएगा, स्पार्क एक्साइटमेंट। जो हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो गया। अब हमें 3 क्वेश्चन ढूंढना है कि भाई सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए क्या करना चाहिए। फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक इशूज, focus on strategic issues. Your job is to understand the vital issues within each of your business. Recognize the talent needed to win in those markets. Focus on the main issue. Your job is to see the big picture. Don't manage every detail. Don't get caught up in the minute details. बस inspire others हमारा आ गया था, inspire others यहाँ पे। टू अचीव सक्सेस वन शुड नॉट गेट काउट अप। काउट अप का जिक्र है यहाँ पे कि भाई हमें किन चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए, तो हमें माइन्यूट डिटेल्स में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, तो अगेन ये डायरेक्ट कीवर्ड हमें मिल गया, इंस्पायर अदर्स और काउट अप दोनों मिल गया। तो यहाँ पे जो है आप ऑप्शन सी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो कीवर्ड आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, काउट अप भी मैंने सेलेक्ट किया होता तो भी आ जाता, इंस्पायर अदर्स किया होता तो भी आ जाता, एग्जीक्यूट आता तो भी आ जाता। ठीक है, तो अगर इन वर्ड्स का मेंशन है पैसेज में या इनसे मिलते जुलते वर्ड का मेंशन है पैसेज में तो आपको मिल ही जाएंगे। हमारा चौथा सवाल भी हो गया खत्म। अब हमारे पास बचता कितना सवाल है, चौथा हो गया खत्म, या तो पहला और तीसरा। तो इंस्पायर अदर्स हमने देख लिया, टू एग्जीक्यूट सम ऑफ द बिजनेस, सराउंड योरसेल्फ विद द ग्रेट पीपल एंड ट्रस्ट देम टू डू देयर जॉब, कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये डायरेक्ट हमें नहीं मिले कि कैसे रिजल्ट अचीव किया जाए, इसका भी जिक्र नहीं है, और सक्सेसफुल कैसे हुआ जाए इसका भी जिक्र नहीं है। अब इस केस में क्या करेंगे, कई बार ऐसा भी होगा कि जो क्वेश्चन के कीवर्ड है डायरेक्ट उनका मेंशन पैसेज में नहीं है, देन व्हाट शुड यू डू। पहले सवाल का जो कीवर्ड था सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए, वो नहीं मिला, तो अब उसके ऑप्शंस को कीवर्ड मान लो, उसके ऑप्शंस का कहीं पे जिक्र है पैसेज में वो देख लो। बोर्ड, पैशनेट, वरीड, टायर्ड। तो आपने ऑलरेडी इतना बड़ा पैसेज पढ़ लिया है क्योंकि आपने 3 सवाल सॉल्व किए थे, तो उसके दौरान आपने पढ़ा था। इन सवालों को सॉल्व करते वक्त ना तो कहीं पे बोर्ड शब्द का जिक्र आया, ना ही वरीड शब्द का जिक्र आया, और ना ही टायर्ड शब्द का जिक्र आया। और जहां तक मुझे पता है कि ये पैसेज जो है ये पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहा है कि भाई एक आदमी को बहुत पैशनेट होना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, अगर सक्सीड होना है तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी ही होगा। देखिए आपने इस पैसेज का टोन भी पता लगा लिया कि पॉजिटिव टोन है। ठीक है, और जो जैक वेल्च है वो एक तरीके से, मतलब जो ऑथर है वो एक तरीके से सजेस्ट कर रहा है कि आपको क्या होना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोर्ड, वरीड, इन सब शब्दों का भी जिक्र नहीं है, और चूंकि ये आपका पॉजिटिव पैसेज है तो इन सब तरीके के निगेटिव वर्ड्स में आएंगे भी नहीं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो पहला सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया, देन बचता हमारा तीसरा सवाल। अब भाई तीसरे सवाल को देखते हैं, उसके भी कीवर्ड को मिलाते हैं। इसका जो क्वेश्चन का कीवर्ड है वो तो नहीं मिला, बट ऑप्शन के कीवर्ड इनको देख लेते हैं। कहीं पे भी स्टैमिना एंड कम्युनिकेशन का जिक्र नहीं है इस पैसेज में जहां हमने पढ़ा है। वंस लुक्स एंड डिपोर्टमेंट, इसका भी जिक्र नहीं है। स्ट्रैटेजिक इशूज का जिक्र है। वन स्कूल एंड टेम्पर अंडर चेक, इसका भी जिक्र नहीं। तो स्ट्रैटेजिक इशूज का जिक्र कहाँ पे है, यहाँ पे फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक इशू। और देखो फोकस ऑन अगर हमने कीवर्ड लिया होता तो ये बन चुका होता। ठीक है, तो फोकस ऑन में फिर दो चीजें आ जाती है, यहाँ पे भी था फोकस ऑन द मेन इशू। तो मेन इशू और स्ट्रैटेजिक इशू में से यहाँ से ऑप्शन जो है स्ट्रैटेजिक इशू ही दिया हुआ, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कई बार अगर आपने कीवर्ड गलत ले लिया है या वो कीवर्ड आपके क्वेश्चन के कीवर्ड आपको पैसेज में नहीं मिल रही है, तो दो वहाँ पे सॉल्यूशन है, या तो उनसे मिलते जुलते कीवर्ड देखो। ठीक है, या तो उनसे मिलते जुलते सिमिलर कीवर्ड देखो, या आप क्या करो ऑप्शन को चेक करना शुरू करो। ऑप्शंस जो दिए गए हैं ना वो क्या पैसेज में मेंशन्ड है ये देखना शुरू करो। तो 5 सवाल हमने सॉल्व कर लिए, छठा सवाल देखते हैं। ये एक मैच द फॉलोइंग है, पैसेज के अंदर के कंटेंट को आपको मिलाना है। एक तरफ कंटेंट का आधा पार्ट है, दूसरी तरफ कंटेंट का दूसरा पार्ट है। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो पैसेज पढ़ के जो कि आपने ऑलरेडी अभी किया हुआ है। ठीक है, और इसीलिए ऐसे सवालों को मैं कहता हूँ लास्ट में सॉल्व करने को, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरे पैसेज सवाल है, अलग अलग सेंटेंस है, अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं पैसेज के। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको शुरू में सॉल्व करेंगे तो आपको वापस से पूरा पैसेज पढ़ना, आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। और ये सवाल तो ऐसे हैं कि आपने पैसेज पढ़ा और सॉल्व किया, पढ़ा और सॉल्व किया। तो इसमें क्या है कि 4 बार आप मिलान करोगे और एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, और फिर वापस जब आप डिटेल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे जहाँ पे एक्चुअल में फोकस की जरूरत है, ठीक वहाँ पे तो अलग अलग कीवर्ड होंगे, तो फिर आपको वापस से पैसेज देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार ऐसे सवालों को सॉल्व कर लो जो डिटेल बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि आप पूरा का पूरा पैसेज एक बार पढ़ जाते हो और उसमें चीज़ें अंडरलाइन भी हो जाती है, कहाँ पे कौन सा कीवर्ड है वो भी आपके दिमाग में आ जाता है। अगर अंडरलाइन नहीं होगी तो आप दिमाग में तो कम से कम आ जाता है। तो फिर आप इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई इस पैसेज का थीम क्या है। जैसे मैंने बता दिया था कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद पता चल गया है कि भाई इसमें ऑथर बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, कि भाई हमें ग्रो करना है तो पैशनेट होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। दूसरा चीज़ पैसेज का थीम क्या है,
तो मैनेजर्स कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कॉर्पोरेट मैनेजर्स, इनके बारे में बताया गया है कि आप क्या क्या करना चाहिए आपको स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने जितने भी डिटेल बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया, तभी हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि भाई इसमें बात किन की चीज़ों की है कि आप स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे फोकस करो, आप अपनी टीम को पैशनेट बनाने की कोशिश करो, आप हमेशा अपनी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रखो, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखो, एक्साइटमेंट स्पार्क करने की ताकत रखो, आप जो है लोगों को चीज़ें डेलीगेट करो, ठीक है, और अपने लिए अपने टीम के लिए बेस्ट लीडर्स चुनो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक मैनेजर को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस पैसेज में जो सेंट्रल थीम इज बेसिकली सक्सेसफुल टिप्स ऑफ फॉर मैनेजर्स, इस टाइप की चीज़ है। तो अब हम इसे मिलाएंगे और दो तरीके मिलाने के, या तो पैसेज हम देख पढ़ के मिलाएंगे या अपने इंग्लिश के सेंस से मिलाएंगे जो हमने वर्बल एबिलिटी में सीखी है। देखो यहाँ पे हमें ना दो पार्ट को मिला के एक सेंटेंस बनाना है, तो ऑब्वियसली पैसेज में भले ही चीज़ें फैक्चुअली गलत हो बट सेंटेंस तो एक वैलिड होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसा सेंटेंस बना दूंगा कि मैंगो राम मैंगो ईटन राम मैंगो ईट्स, ऐसा ये तो सेंटेंस नहीं बनेगा। इसको मैं अगर बीच में लाऊंगा तभी सेंटेंस बनेगा, राम ईट्स मैंगो, ठीक है। तो सेंटेंस वैलिड होना जरूरी है। पहले ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को अगर देखें इस पार्ट को, जैक वेल्च इन 1981 वॉज, अब देखो वॉज के बाद क्या आना चाहिए, या तो ये पॉइंटेड आएगा वॉज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $13 बिलियन। तो जैक वेल्च जो कि एक आदमी है उसकी $30 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो कंपनी की होती है, तो ये गलत हो गया। वॉज के साथ इज लगेगा नहीं, क्योंकि वैलिड सेंटेंस अगर बनाना है तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जैक वेल्च इन 1981 वॉज वन सराउंड्स वन सेल्फ विद द ग्रेट पीपल, ये भी हमें अप्रोप्रिएट सेंटेंस बनता नहीं दिख रहा, तो ये सवाल, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ए का जो है वन के साथ ही मिलान होना है, तो ए का वन ऑप्शन टू में भी है, थ्री में भी है, फोर में भी है, ऑप्शन वन डिलीटेड। जी 1981 हैड, अब वन तो बुक हो चुका है ए के साथ, हैड के साथ ए लग चुका है, तो ए के साथ फिर वन आएगा नहीं, ठीक है, दो दो जो है एक नंबर्स वाले आर्टिकल आएंगे नहीं। जी 1981 हैड और के बाद फिर इज या वॉज नहीं आता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो थ्री और फोर नहीं आएगा, टू ही आएगा। तो ए का वन और बी का टू ये किस ऑप्शन में, वो देख लेते हैं। ए का वन टू थ्री फोर दोनों में है, तीनों में है, लेकिन बी का टू केवल दूसरे ऑप्शन में। अभी हमको सी और डी को मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ए और बी को सही तरीके से देख लिया था कि एक वैलिड सेंटेंस कब बनता है। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा अटेम्प्ट हो गया। अब अगर इसे रियलिटी चेक करना है, क्रॉस चेक करना, तो हम इसके कंटेंट को पैसेज में मिला के देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, जैक वेल्च इन 1981। अब पहला ही आप देखो, जैक वेल्च वाज अपॉइंटेड ऑफ सी एज अ सीईओ ऑफ जीई इन 1981। इसका क्या है कि जैक वेल्च को 1981 में सीईओ बनाया गया था जीई का, तो इसका इसके साथ ही मिलान होना है। उसके बाद जीई की मार्केट कैपिटलाइजेशन $13 बिलियन की थी उस टाइम पे, ये यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे क्रिएट अ विजन, तो उसमें यहाँ पे क्रिएट अ ग्रैंड विजन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, क्योंकि इसकी बात की गई सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है, तो आपको एक विजन बनाना जरूरी है। सक्सेस इज एश्योर्ड व्हेन वन सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेट पीपल, इसकी बात यहाँ पे लास्ट पैरा में की गई है। तो आपको देखना है कि पहले दो भी आपने मिला लिए ना, तो आपका ये सवाल ऑलरेडी अटेम्प्ट हो गया एलिमिनेट करके। तो आप इसको एलिमिनेट करते जाए। ये चीज़ आप डोमेन की भी एग्जाम अगर देंगे तो मैं बताऊंगा, जैसे अरेंजमेंट बेस्ड सवाल आएगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएगा, ठीक है, या मैच बेस्ड क्वेश्चन है, तो उन्हें आप एलिमिनेट करते जाओ, ठीक है। जो स्टेटमेंट आपको लगते हैं गलत है उनका ऑप्शन में जिक्र है, उसको एलिमिनेट कर दो। जो मैच आपको लगता है गलत है उनका ऑप्शन में जिक्र है, उसको एलिमिनेट कर दो। तो फर्स्ट वी शुड फोकस ऑन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर वो नहीं है तब डिटेल बेस्ड पे जाएंगे। डिटेल बेस्ड में जाने से पहले क्या करेंगे, सारे डिटेल बेस्ड क्वेश्चन के कीवर्ड को एक जगह लिख लेंगे, और जब पैसेज पढ़ना शुरू करेंगे तो एक एक करके सारे कीवर्ड को मिलाएंगे। जो कीवर्ड पहले में मिलेगा उस सवाल को पहले अटेम्प्ट कर देंगे, और उन कीवर्ड्स और डिटेल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, कई बार कीवर्ड डायरेक्टली क्वेश्चन के आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे, तो आप ऑप्शंस के कीवर्ड ढूंढो, ठीक है। और इन सबको सॉल्व करने के बाद फिर जो है आप इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, जिसमें पैसेज के थीम के बारे में, ऑथर के टोन के बारे में बताया गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पैसेज पढ़ लिया है। कि ऐसे जो मैच बेस्ड क्वेश्चन है इनको सॉल्व करो, क्योंकि पैसेज आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, तो इसके लिए आप अब जो है मिलान करना आसान होगा आपके लिए। सो दिस शुड बी द टिप। ये जो है आपका प्लान होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्लान होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पैसेज को अटेम्प्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी अगेन हमें पहले ढूंढना है कि भाई इसमें वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं है। व्हाट विल टेनिस कोच टीच द चिल्ड्रन, ये वोकैबुलरी बेस्ड नहीं है, पैसेज के बीच का सवाल है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग वुड बी गिवन टू द चाइल्ड इन ट्रेनिंग सेंटर्स, ये भी पैसेज के बीच का सवाल है। हाउ डज द चाइल्ड रिटर्न होम फ्रॉम टेनिस कोर्ट, ये भी पैसेज के बीच का ही सवाल है। द चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, ये भी पैसेज के बीच का सवाल है। वाई डू द चिल्ड्रन अपीयर सो मेच्योर सो अर्ली, ये भी पैसेज के बीच का सवाल है। और मैच द फॉलोइंग में भी पैसेज के बीच के ही सेंटेंसेस को मिलाने को दिया गया है। मैच द फॉलोइंग में ये मुमकिन है कि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे, बट यहाँ पे इन्होंने पैसेज के बीच के कंटेंट को ही मिलाने को कहा, तो यहाँ पे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है।
तो हमें क्या करना है, और हमें ये भी पता है कि जो ये मैच बेस्ड क्वेश्चन है, अगर पैसेज के बीच के कंटेंट से है तो हमें इसके लिए पूरे पैसेज को पढ़ने की आवश्यकता होगी, और वो हम तब पढ़ेंगे जब हम सारे सवालों को सॉल्व कर चुके होंगे। सबसे पहले हम सिर्फ एक सवाल को सॉल्व करने के लिए पूरे पैसेज को नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, हमारा यहाँ पे फोकस क्या है कि हम लोग एक तीर से कैसे बहुत सारे शिकार कर पाए। तो अगर हम पूरे पैसेज को पढ़ के केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये एक बढ़िया डिसीजन नहीं होगा। इससे पहले हम एक लाइन में पैसेज पढ़ते जाओ और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद हमने पूरा पैसेज खत्म कर लिया होगा, देन ये जो सवाल है उसको देख लेंगे। तो अब क्या करते हैं, जितने भी डिटेल बेस्ड क्वेश्चन है उनको सबको एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें है पहला जो सवाल है उसका कीवर्ड क्या है, व्हाट विल टेनिस कोच टीच द चिल्ड्रन। तो टेनिस कोच एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, टेनिस कोच का जहाँ पे जिक्र होगा उसे हमें खोजना है। ठीक है, अब आपको हो सकता है कि चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, आप इसको इंप्लीमेंट करके देखना, और भी पैसेजेस बना के, जिसके लिंक मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे आरसीज अपलोडेड है, मेरे ख्याल से कोई 20-25 आरसी मैंने अपलोड कर दिया, उसको जाके आप देखते जाओ। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग वुड बी गिवन टू द चाइल्ड इन ट्रेनिंग सेंटर्स और ट्रेनिंग का जिक्र है। तो ये भी एक कीवर्ड हो गया हमारा, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। ठीक है, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ये कीवर्ड हो गया। इसको आप बहुत फास्ट लिखना है यहाँ पे, तो चूंकि मेरी पेन की स्पीड कम है, वैसे मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत ख़राब होती है। इसके बाद हाउ डज द चाइल्ड रिटर्न होम फ्रॉम द टेनिस कोर्ट एंड चाइल्ड रिटर्न, ये दो कीवर्ड हो गया, इसको मिलाएंगे अपन। चाइल्ड रिटर्न एंड टेनिस कोर्ट, यानी कि टेनिस कोर्ट से बच्चा कैसे वापस आता है, टेनिस कोर्ट। चौथा अगर देखें, इसमें क्या बताया गया, द चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू। अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, अब क्या नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, अलाउड एक वर्ड है तो इसको कीवर्ड तो मान नहीं सकते हैं। इसमें अब देखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें दी गई होंगी, कौन सी चीज़ें कहने को करी गई है, करने को कही गई है। तो एक चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, अलाउड करके कह सकते, एक कीवर्ड में बना देता हूँ। वैसे मुझे उम्मीद कम है कि उस कीवर्ड से मिले, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे सवालों में क्या होता है, इट्स समथिंग लाइक कि इनमें से कौन सा लाइन सही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। तो चिल्ड्रन अलाउड करके एक कीवर्ड मैंने डाल दिया, चिल्ड्रन अलाउड करके। ठीक है, और एक पांचवा सवाल जो है उसमें कौन सा कीवर्ड है, चिल्ड्रन अपियर सो मैच्योर। मैच्योर एक कीवर्ड है, अगेन यूनिक वर्ड है। कीवर्ड हमेशा ऐसे यूनिक वर्ड होंगे, जनरल वर्ड कीवर्ड नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि उनको रिप्लेस आसानी से किया जा सकता है। तो मैच्योर एक कीवर्ड हो गया। अब हम मिलाना शुरू करते हैं, फिल्टर करना शुरू करते हैं कीवर्ड से। ठीक है, द समर हैज स्टार्टेड, मेनी पेरेंट्स आर बिगिनिंग टू वरी अबाउट हाउ दे शुड कीप देयर चिल्ड्रन engaged productively during the summer break, especially after COVID-19 hibernation. Many rounds of discussion with the neighbors and well-wishers are going on. अभी तक कोई भी कीवर्ड नहीं आया। There are good number of advertisement in the dailies and scroll on TV offering packaging summer programs with discount on early registration. It can be wonderful to start the day with swimming classes and then move on to drawing or craft till noon. After lunch, an auto rickshaw has to be arranged to take the child to a center where an intensive training in the communication skill and यहाँ पे ट्रेनिंग की बात की जा रही है, और ट्रेनिंग का जो है जिक्र है किसी न किसी कीवर्ड में यहाँ पे जिक्र है। तो देखते हैं, ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन स्किल और जावा इज ऑफर्ड। तो क्या देखते हैं कि क्या यही लाइन हमारा जवाब है दूसरे सवाल का। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू चाइल्ड एट ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे कौन सा ट्रेनिंग की बात की जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स और जावा की बात की जा रही है, जो कि ऑप्शन सी हमारा है। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो कीवर्ड मिल गया हमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दूसरा सवाल हमारा जो है वो हो चुका है। अब हमें पहला, तीसरा और चौथा, पांचवा करना है। फिर आफ्टर ऑल दिस चाइल्ड इज टायर्ड इनफ टू कम फॉर रेस्ट बट देन एन अपॉइंटमेंट विद अ टेनिस कोच। अब टेनिस कोच का जिक्र आ गया, देखो टेनिस कोच पहला ही सवाल है। इन द लोकल स्टेडियम हैज टू बी kept, ही इज कोच्ड ऑन कोर्ट टू लर्न हाउ टू बी अलर्ट इन लाइफ। ये है कि उसको क्या सिखाएगा वो टेनिस कोच, तो टेनिस कोच उसे सिखाएंगे कि उसे अलर्ट कैसे रहना है। और ऑप्शन सी अगर आप देखें तो अलर्ट रहना ही वो सिखाएंगे। आपको अपना जनरल परसेप्शन नहीं देना है कि टेनिस कोच है तो वो तो ऑब्वियसली वही सिखाएंगे कि भाई टेनिस कैसे खेला जाता, बट ये तो है नहीं यहाँ पे पैसेज में, नहीं तो ऑप्शन बी होता सही जवाब। ठीक है, तो ये दूसरा, पहला भी हमारा सॉल्व हो गया। फिर चिल्ड्रन रिटर्न, चिल्ड्रन अलाउड एंड मेच्योर, देखते हैं उसका। एंड व्हेन ही रिटर्न होम ही इज thoroughly exhausted, he is coached on code to learn how to be alert in life। यहाँ पे रिटर्न वर्ड का जिक्र है, तो अब रिटर्न देखते हैं कहाँ पे। हाउ डज अ चाइल्ड रिटर्न होम फ्रॉम द टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट से चाइल्ड आएगा कैसे, यहाँ पे जिक्र किन किन चीज़ों का है। वेरी स्लीपी, वेरी ग्रम्पी, ही इज थॉरली एग्जॉस्टेड, ये कैसा हो चुका होगा, एग्जॉस्टेड हो चुका होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि भाई जब वो घर आएगा टेनिस कोर्ट से, सबसे लास्ट में टेनिस मैच ही खेलने जाएगा, मतलब टेनिस कोच के यहाँ सीखने जाएगा कैसे अलर्ट रहा जाए।
तो उसके आने के बाद वो सब करने के बाद बड़ा एग्जॉस्ट हो चुका होगा, एनर्जी इसकी पूरी ड्रेन हो चुकी होगी। तो ऑप्शन सी बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी हमारा हो गया। चिल्ड्रन अलाउड एंड मैच्योर तो हमें देखना, इट इज सो अनफॉर्चुनेट दैट वी डू नॉट वांट टू टेक अ रिस्क ऑफ लेटिंग आवर चिल्ड्रन लिव द वे दे लाइक at least for a short period during the vacation. We miss the fun in watching them learn to entertain themselves by exploring the world on their own. Their innocence of the childhood is crushed so early that the children appear to mature early. यहाँ पे mature वर्ड आया अगेन, फिर जाते हैं पांचवें सवाल पे और mature वाला सवाल सॉल्व करेंगे। Why do children appear mature so early? तो mature यहाँ है, क्यों mature हो जा रहा है बेचारे? Because they are glued to TV, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया। Because they want to mature quickly, वो ऐसा तो कहा नहीं गया। कहा गया कि उनका चाइल्डहुड खराब हो जाता है। बिकॉज द इनोसेंस ऑफ दियर चाइल्डहुड इज क्रश, तो यही जो है अप्रोप्रिएट हमारा जवाब है। अभी आपने देखा है कि 5 सवाल हमने सॉल्व कर लिए और अभी तक जो है देयर आर थिंग्स व्हिच द लिटिल वंस हैव टू डू ओनली टू एंजॉय द स्पिरिट ऑफ डूइंग देम। इट कुड बी शाउटिंग, फाइटिंग और ब्रेकिंग थिंग्स और थ्रोइंग टीवी रिमोट और गेटिंग मनी डर्टी। तो इसमें क्या हो कि आपने शुरू से लेकर चीजें पढ़ ली हैं तक 4 सवाल सॉल्व हो गए, एक बचा रह गया कि भाई क्या करना चाहिए बच्चों को, व्हाट द चिल्ड्रन शुड बी अलाउड। डायरेक्ट कीवर्ड नहीं है ऐसा, डायरेक्ट कीवर्ड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस के भी डायरेक्ट मेंशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन की स्किल है वो काम आएगी। आपने जो पैसेज पढ़ा है तो क्या दिया हुआ है कि जो बच्चा है उसके ऊपर बड़ा जुल्म किया जा रहा है। तीसरा अप्रोच यहाँ पे, या तो कीवर्ड आपको मिलेगा क्वेश्चन का या तो मिलेगा ऑप्शन का। अगर नहीं मिलेगा देन आपने जो पैसेज अभी तक सॉल्व किया, क्योंकि ये जो 4 सवाल है इसको सॉल्व करने के लिए आपने पूरा पैसेज पढ़ा है, और चूंकि आपको पैसेज पढ़ते पढ़ते चीज़ों को समझना भी है, केवल पढ़ना नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन की स्किल आनी जरूरी है, तभी तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो मैंने देखा कि बच्चे के ऊपर जुल्म हो रहा है, बच्चे को क्या किया जा रहा है, तो दिन रात इसे जो है ये स्किल सिखाई जा रही है, ये स्किल सिखाई जा रही है, इससे बड़ा परेशान रहता है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, द चिल्ड्रन शुड बी अलाउड। ऑथर जो है लास्ट पैराग्राफ में कुछ सजेशन दे रहा है, तो देखते हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑन दियर ओन इन समर ब्रेक, लिसन टू देयर पेरेंट्स ओनली, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया कि पेरेंट्स की ही बातें सुनो। ओनली टेक रेस्ट ड्यूरिंग समर ब्रेक, रेस्ट की बात नहीं की जा रही है। ओनली स्टडी ड्यूरिंग द समर ब्रेक तो हो नहीं सकता। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना, We miss the fun in watching them learn to entertain themselves by exploring the world on their own। ये सेंटेंस और इवन जो लास्ट के जो 2 सेंटेंस है वो भी इसी बात पे ऊपर इशारा करते हैं कि उनको अपने तरीके से जो है समर ब्रेक बिताने देना चाहिए। उनको टीवी देखना तो टीवी देखे, रिमोट फेंकना तो रिमोट देखे, अपने हिसाब से एक्सप्लोर करेगा। सो यहाँ पे एक डायरेक्ट उस ऑप्शन का मेंशन भी है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑन देयर ओन ड्यूरिंग द समर ब्रेक, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। या तो कीवर्ड ऑप्शन के होंगे या कीवर्ड आपके क्वेश्चन के होंगे। अगर इन दोनों केस नहीं है तो इससे मिलते जुलते जो आंसर है वो आपको तभी पता चलेंगे जब आपने पैसेज को पढ़ा हुआ है। सो कॉम्प्रिहेंड करना बहुत जरूरी है। और आप सीधे केवल इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो फिर जब दूसरे सवाल पे जाओगे तो पैसेज आप भूल चुके होंगे। ठीक है, आप क्योंकि अभी बहुत पैनी नजर से, बात के पैनी नजर से कीवर्ड फिल्टर करने के लिए चीजों को देख रहे थे, तभी तो आपके पैसेज के ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन था। आपको एक गोल चाहिए होता है ना, किसी दिशा में आपको एक डायरेक्शन चाहिए होता है किसी गोल तक पहुंचने के लिए। ये डायरेक्शन आपको आपका कीवर्ड देता है कि भाई हमें ये चीजें खोजनी, इसलिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा। अब जब आप अलर्टेड रहते हो ऑलरेडी तो आप चीजों को आसानी से समझोगे। बाकी लोगों के बनस्पत जो अलर्टेड नहीं, जिन्होंने कीवर्ड फिल्टर नहीं किया, वो रैंडमली पैसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आंख में सूरमा लगा के नहीं बैठे हुए, ठीक है, तो वो जो है उनको फिर कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। वो बेचारे हर एक क्वेश्चन पे कंफ्यूज होते रहेंगे। चूंकि आपके पास एक गाइड के तौर पे आपका कीवर्ड था, आपने उसको फिल्टर करने के लिए अलर्टनेस के साथ पूरे पैसेज को पढ़ा, एंड देन यू गेट टू नो कि पैसेज में कंटेंट क्या है। इससे ऐसा जो सवाल है जिसमें कीवर्ड का काम नहीं आया उसको आप सॉल्व कर पाए बिकॉज ऑफ योर कंप्रीहेंशन। और वो हो क्यों पाए, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेटेड थे थ्रू आउट। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। ये पैसेज के बीच का सवाल है। समर हॉलीडेज आर a wonderful start for a hot summer day, the remain active, ये सारी चीजें। अब हमें पहले वैलिड लाइन बनानी है। समर हॉलीडेज आर, ठीक है, आर के साथ इज तो आ नहीं सकता, तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया। यानी कि ए के साथ 4 ऑप्शन अगर जहां भी है, जैसे 2 ऑप्शन में ए के साथ 4 का मिलान दिया गया, ये हमारा गलत हो गया। अब समर हॉलीडेज आर, वन इज अवेयर ऑफ हाउ टू बी अलर्ट, आर एंड रिलैक्स्ड, ये आर एंड रिलैक्स्ड बड़ा अजीब सेंटेंस बन रहा, तो ये भी वैलिड नहीं लग रहा, तो 4 का ये भी गलत हो जाएगा। ये आपको देखने से ही लगा, आपने सेंटेंस तो बनाया है ना इंग्लिश के, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैलिड नहीं है। फिर या तो 1 बचा या 3 बचा। समर हॉलीडेज आर, वन इज अवेयर हाउ टू बी अलर्ट, समर हॉलीडेज आर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अलाउ द चिल्ड्रन टू रिलैक्स। मेरे हिसाब से ये सेंटेंस ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है इसके बनिस्बत। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ए, जिसमें 3 है और जिसमें 1 है, 1 का तो है ही नहीं, चलो ऑप्शन या तो 2 ही है या 3 है या 4 है। ठीक है, तो 2 तो वैसे ही हमने हटा दिया था, 4 भी हटा दिया था, और 1 का ए के साथ कहीं मिलान दिया ही नहीं, तो ऑब्वियसली या तो 3 होगा। तो 3 1 में भी मैंशनड है और 3 ऑप्शन 3 में भी मैंशनड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ तो क्लियर होगी, ए का मिलान तीसरे के साथ होगा। दूसरा, अ वंडरफुल स्टार्ट फॉर अ हॉट समर डे,
वन इज अवेयर एंड के साथ तो फिर अगेन इसका भी कुछ नहीं बन रहा। अ वंडरफुल स्टार्ट फॉर अ हॉट समर डे इज टू प्लंग इनटू द स्विमिंग पूल, के स्विमिंग पूल में कूद के आप जो है मतलब स्विमिंग वगैरह करके आप एक गर्म के दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा वैलिड सेंटेंस बनाता। वन के साथ इसका अगेन मिलान जो है वो मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो बी का फोर अब है किस में है, बी का फोर केवल वन में है। दूसरा और चौथा ऑलरेडी हमने एलिमिनेट कर दिया था। तीसरा इस बेसिस पे एलिमिनेट करते हैं कि बी के साथ उन्होंने टू दिया हुआ है। और अ वंडरफुल स्टार्ट फॉर अ हॉट समर डे एंड रिलैक्स ये कोई वैलिड सेंटेंस बनाता नहीं है। तो चाहे सेंटेंस में फैक्चुअली इनकरेक्शन हो बट एक वैलिड सेंटेंस तो बनना जरूरी है ना। मैं इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ कि आप एक वैलिड सेंटेंस अगर बना दोगे इनको मिला के, यही स्किल आपके पैराजंबल में भी काम आएगी। पैराजंबल इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कैसे आप वैलिड सेंटेंस बनाते हो, तो उसमें ये स्किल काम आएगी। इसीलिए मैं इसको ना यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ। आप तो पैसेज देख के भी सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसेज में ही ये कंटेंट दिए हुए हैं तो वहां से मिलान हो जाएंगे। बट ये जो चीज जो मैं बता रहा हूँ दैट इज बेसिकली फॉर द पैराजंबल ऑल्सो। तो ऑप्शन जो है हमारा वन सही जवाब होगा, क्योंकि इसी में जो है बी का फोर के साथ मिलाना है। और अगर आप इसको पैसेज देखेंगे तो भी वही बात की जा रही है कि समर हॉलीडेज आर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल स्टार्ट कहने की स्विमिंग पूल से आप दिन को शुरू करो। टू रिमेन एक्टिव इन द लाइफ मीन्स कि आप जो है कैसे हमेशा अलर्ट रहते हो। एंड चिल्ड्रन नीड टू बी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, वो संतुष्ट रहे खुश रहे। तो ये जो सेंटेंस है ये इसका मिलान आपको पैसेज देख के भी आप पता कर सकते हो और सेंटेंस की वैलिडनेस चेक करके भी आप इसको मिला सकते हो। इस तरीके से हमने दूसरा पैसेज सॉल्व किया। अब तीसरे पैसेज को देखते हैं। ये भी एक मीडियम साइज पैसेज है। अगेन पहला जो हमारा अप्रोच है वो ये है कि हम सारे सवालों को देखेंगे, उसमें जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो नहीं है देन वी विल गो ऑन द स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड क्वेश्चन। पहला सवाल, हाउ कैन द ग्रोन अप्स रिकैप्चर देयर चाइल्डहुड, ये सवाल भी गलत है। मतलब गलत नहीं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। हमने देख लिया कि इसमें रिकैप्चर वगैरह कहीं पे बात की जा रही है, चाइल्ड की बात की जा रही है। हाउ कैन ग्रो अप्स बी अ चाइल्ड वंस अगेन, ये भी वोकैबुलरी बेस्ड नहीं है। अगला, विच सन ऑफ द आउथर केम फ्रॉम द फैमिली, तो क्लियरली स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड सवाल है। इन द पैसेज यानी कि पैसेज के अंदर का सवाल, तो इसको भी छोड़ देंगे। हु डू यू थिंक वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, व्हाट वेयर द ऑथर्स ग्रैंड डॉटर्स डूइंग, ये क्या कर रही थी उनकी पोतियां, तो ये भी आपका एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। और पांचवा अगेन मैच बेस्ड है, जिसमें कि अगर आप देखोगे तो ये भी वोकैबुलरी बेस्ड नहीं है, पैसेज के बीच के कंटेंट को मिलाने को कहा गया है। तो वोकैबुलरी बेस्ड सवाल कोई भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, सारे डिटेल बेस्ड सवाल है उनको सॉल्व करना है, और उसके लिए पहले कीवर्ड लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा 5 कीवर्ड हो गया। अब इसे मिलाते हैं, मिलाते मतलब फिल्टर करते हैं। ग्रैंड-डॉटर्स, न्यूज़पेपर, सन, माइंड एंड मूड, रिकैप्चर द चाइल्डहुड, ठीक है? कैन grown-ups get back their childhood long lost? No, that is impossible. While it's true that never we can never recapture our childhood, recapture एक वर्ड आ गया, अलर्ट हो जाना है हमें। Our childhood but can attain the state of being a child mentally by loving children and being in their present company, यानी कि इसी लाइन में हमारा आंसर है। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग चाइल्डहुड वापस रिकैप्चर कर पाते हैं। उसके बारे में पैसेज में दिया क्या दिया हुआ है कि बाय बिकमिंग चाइल्ड अगेन, स्टेट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड बट कैन अटेन द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ चाइल्ड मेंटली बाय लविंग चिल्ड्रन एंड बीइंग इन देयर प्रेजेंट कंपनी, बाय लविंग चिल्ड्रन एंड बीइंग इन देयर कंपनी, ये अप्रोप्रिएट आंसर है। चाइल्ड दोबारा बन नहीं सकते, तो बच्चों की कंपनी में रह के हम वापस से अपना बचपन उजागर कर सकते हैं। ये सवाल हमारा हो गया अटेम्प्ट एंड सॉल्व। दूसरा, फिर हमें माइंड एंड मूड खोजना है। टू बी, अब कुछ भी सन मिले, पहले न्यूज़पेपर मिले, ग्रैंड डॉटर्स मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हमें उस सवाल का अटेम्प्ट, उस सवाल को सॉल्व कर देना। टू बी अ चाइल्ड वंस अगेन, अब हमें फॉर्चुनेटली दूसरा सवाल ही मिल गया। माइंड एंड मूड जो कीवर्ड था, टू बी अ चाइल्ड वंस अगेन, माइंड एंड मूड इज टू बी हैप्पी आउट ग्रोइंग मंडेन वरीज एंड एडल्ट एंजाइटी, कि अगर आप वापस से जो है चाइल्ड बनते हैं तो आपको खुशी मिलेगी, आप जितने भी मंडेन वरीज है, एंजाइटी वगैरह, उनसे दूर हो जाएंगे। सो हाउ कैन अ ग्रोन अप बी अ चाइल्ड वंस अगेन इन माइंड एंड मूड, बाय आउटग्रोइंग मंडेन वरीज एंड एडल्ट एंजाइटीज, इसके बारे में डायरेक्टली पैसेज में दिया हुआ, तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तीसरा, विच सन ऑफ ऑथर, ऑथर के सन के बारे में कहा गया, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड रिसेंटली व्हेन आवर एल्डर सन, सन आया। तो यहाँ पे किस सन की बात की जा रही है, ऑब्वियसली एल्डर सन की बात की जा रही है, तो एल्डर ही होगा, ठीक है? देखो यहाँ पे एल्डर और यंगर दोनों का मेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन घर आया था, तो सन, जो बेटा घर आया था वो बड़ा बेटा था, व्हेन आवर एल्डर सन केम होम विद हिज फैमिली, ठीक है? उसके बाद चौथा है इन द पैसेज, जिसमें मैं न्यूज़पेपर कीवर्ड ढूंढना था। न्यूज़पेपर अगर उससे पहले ग्रैंड डॉटर मिल जाएगा तो वो हम कर देंगे। दैट मॉर्निंग सीटेड ऑन चेयर ऑन द वेरांडा आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, दैट मॉर्निंग हु डू यू थिंक वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, कौन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो आई की बात है, यानी कि नरेटर ही पढ़ रहा होगा। आई तो नरेटर ही लिखेगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आई वाज जॉल्टेड आउट माय रीडिंग विथ बॉइस्टरस लाफ्टर एंड इंसेसेंट स्क्रीम्स ऑफ आवर ग्रैंड डॉटर्स, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर्स का जिक्र है, देखते हैं क्या यही है। व्हाट वेयर द ऑथर्स ग्रैंड डॉटर्स वर डूइंग, क्या कर रही थी वो,
तो लाफ्टर, इंसेसेंट स्क्रीम्स, लाफिंग का जिक्र इसमें है, स्लीपिंग ड्रीमिंग की बात की नहीं जा रही, स्टडिंग की बात की नहीं जा रही, ईटिंग की बात की नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी ही होगा हमारा सही जवाब। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन ग्रैंड डॉटर्स का जिक्र दोबारा भी है, वहाँ पे फ्रॉलिकिंग, प्लेइंग, लाफिंग, स्क्रीमिंग, जो एग्जैक्ट वर्ड ऑप्शन सी में मेंशन है वो यहाँ पे मेंशन है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमने डिटेल बेस्ड क्वेश्चन के जरिए जो है वो, इस तरीके से हमने कीवर्ड के जरिए जितने भी डिटेल बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया। अगेन जो मैच वाले सवाल है उनको पहले हम लोग सेंटेंस की वैलिडनेस से चेक करेंगे और वापस उसके बाद फिर पैसेज के अंदर के कंटेंट से मिलाने की कोशिश करेंगे। द प्लीजेंट कंपनी ऑफ लाइवली इनोसेंट चिल्ड्रन, द प्लीजेंट कंपनी ऑफ लाइवली इनोसेंट चिल्ड्रन नर्चर्ड अ ब्यूटीफुल, was a 6 old elder child, can rejuvenate, are overcome in the company of children. The pleasant company of lively innocent children, ये भी हो सकता है, कैन वाला भी हो सकता है। द प्लीजेंट कंपनी ऑफ लाइवली इनोसेंट चिल्ड्रन वॉज अ 6 year old, ये कोई वैलिड सेंटेंस बनता दिख नहीं रहा। द प्लीजेंट कंपनी ऑफ लाइवली इनोसेंट चिल्ड्रन नर्चर्ड अ ब्यूटीफुल गार्डन इन द टेरेस, ये भी कोई एक सेंटेंस तो हालांकि बन सकता है बट वैलिड सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से, मैं डाउटफुल हूँ बट इसको मैं भी रखूंगा नहीं। फिर दूसरे सवालों को देखता हूँ, इसमें या तो पहला हो सकता है या तीसरा या चौथा। अब दूसरे देखते हैं। एंजाइटीज ऑफ मैच्योर एज, ठीक है, नर्चर्ड तो हो नहीं सकता, ये एकदम सख्त सख्त तरीके से हट गया। एंजाइटीज ऑफ मैच्योर एज वॉज अ 6 year older, ये भी नहीं हो सकता। तो पहला और दूसरा, बी का पहला और दूसरा कहीं भी अगर मिलाया हुआ है तो वो ऑप्शन हमें एलिमिनेट कर देना। तीसरे ऑप्शन में देखो बी का पहले के साथ और चौथे में दूसरे के साथ है। अब या तो बी का हमारा तीसरा होने वाला है या बी का हमारा चौथा होने वाला है। ठीक है, तो द एंजाइटीज ऑफ mature age कैन रिजुविनेट ओल्डर पीपल, आर ओवरकम इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन, ये जो है ये कीवर्ड हमारा या तो तीसरे के साथ भी मिल सकता है, चौथे के साथ भी मिल सकता है। तो बेहतर होगा अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि हम लोग पहले में भी कंफ्यूज थे, दूसरे में भी कंफ्यूज, बट क्लैरिटी है दूसरे में कि या तो तीसरा होगा या चौथा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम पैसेज पढ़ लें। पैसेज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था पीछे के कीवर्ड को सॉल्व करते वक्त, तो हमने देखा था कि भाई कहीं पे एंजाइटीज का जिक्र था, यहाँ पे एंजाइटीज का जिक्र है। To be a child again in mind and mood is to be happy. Mundane worries and little anxieties. This is exactly what I have experienced recently. ठीक है, कि वो क्या कह रही है कि भाई एंजाइटी जो है मेच्योर एज के, वो कैसे ख़त्म हो सकते हैं। तो वो बच्चों की कंपनी में रह के ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि वापस से चाइल्ड होना ही पड़ेगा। एंजाइटीज तो रिजुविनेट कर नहीं सकती, तो ये सेंटेंस हालांकि बन सकता बट मीनिंगफुल नहीं होगा। तीसरे और चौथे में फ़र्क ही है कि तीसरा सेंटेंस बन सकता है, सेंटेंस बनाने को बन सकता है, बट ये मीनिंगफुल नहीं होगा। एंजाइटीज ऑफ मेच्योर एज कैन रिजुविनेट ओल्डर पीपल, रिजुविनेट कैसे कर देगा एंजाइटी यार। ठीक है, यहाँ पे तो बचपना वापस से लाने की बात की जा रही है कि ताकि आप अपने एंजाइटीज और इन चिंताओं को दूर कर सके। तो बी का 4 ही सही जवाब होगा। 3 और 4 हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था। अब 1 और 2 में केवल 1 में ही बी का 4 के साथ मिलाना, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। मैं तीसरे और चौथे को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक के साथ ही हमने जो है मिलान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दिस इज एग्जैक्टली वॉट पैरा जंबल इज अबाउट, कि पैरा जंबल ही यही है। आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना चाहिए। ठीक है, कि आप कहाँ पे क्या यूज़ करते हो, वो सारे रूल्स जो है पैराजम्बल में होते हैं, उसके ऊपर भी मैं जल्दी लेक्चर लाऊंगा। एंड देन वी विल सी कि पैराजम्बल कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद एक लाइव सेशन भी मैं ले लूँगा, रिकॉर्डेड ही होगा भले, कि कैसे पैराजम्बल अलग अलग सॉल्व करते हैं। उसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू, जो भी टेक्निक मैंने बताई है उसके जरिए आपको बता दूंगा, ताकि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। बहरहाल ये रही हमारी 3 पैसेज की लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे जो अप्रोच हमने फॉलो किया, सबसे पहले हमने वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन ढूंढा, नहीं मिले। फिर हमने डिटेल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, कैसे किया, कीवर्ड्स लिख के एक जगह, एंड फिर उसको फिल्टर करके हमने सारे डिटेल बेस्ड क्वेश्चन कर लिए। अगर कभी कीवर्ड क्वेश्चन से नहीं मिलता था, क्योंकि अमूमन क्वेश्चन से ही हम लोग कीवर्ड निकालते थे, अगर कभी क्वेश्चन से कीवर्ड नहीं मैच करता था तो ऑप्शंस के कीवर्ड देखते थे। ठीक है, और उसके बाद तीसरा, जब हमें मैच बेस्ड क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना होता था तो वो सारी चीज़ें हम लास्ट में करते थे। अगर हमें इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन या सेंट्रल थीम वगैरह ऐसे सवाल सॉल्व करने होंगे तो वो भी हम लोग लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि हमने सारा पैसेज पढ़ लिया होगा और फिर हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि ओके इस सेंटेंस का इसके साथ मिलान होना है, इस पैसेज का थीम क्या है। ठीक है, इस पैसेज का थीम क्या है कि भाई कैसे जो है जो बचपना है, कैसे जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, इस टाइप की बात की जा रही है कि बूढ़ों के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन को पहले सॉल्व करोगे तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो आपने पूरा पैसेज जब ऑलरेडी पढ़ लिया है इन डिटेल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो आप वापस से क्यों पढ़ोगे। या आप अगर पहले इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपने पूरा पैसेज पढ़ा, और फिर जब डिटेल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आप वो चीज़ें भूल चुके होगे, फिर से आपको वापस पैसेज पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले डिटेल बेस्ड क्वेश्चन, देन आप ये इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन और ये इस टाइप के कि भाई कौन सा स्टेटमेंट इस पैसेज के हिसाब से ट्रू है या गलत है, इन सब को सॉल्व करो।
सो दैट्स ऑल इन दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेशन। होप कि आप जो चीज़ें वो समझ के होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है, डोंट फॉरगेट टू पिन अस, डोंट फॉरगेट टू मैसेज अस ऑन द व्हाट्सएप नंबर 7319697299। यहाँ पे आप हमें अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा विलंब हो जाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, तो आप तक पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाए, बट यकीन माने हम लोग पूरी कोशिश करते हैं एज सुन एज पॉसिबल आपके डाउट्स का, कन्फ्यूजन का निपटारा हो पाए। नीचे हमने जितनी भी लिंक डाल दी है वहाँ से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आप किसी ग्रुप पे जुड़ के क्विज भी खेल सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डाल दिया। आप हमारे मेन ग्रुप ब्लेड लर्नर K-12 को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो, क्योंकि वहीं पे जो बोर्ड रिलेटेड कॉन्टेंट है वो आपको मिलेंगे। एंड वेट फॉर आवर टेस्ट सीरीज, वो लॉन्च होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा जब भी लॉन्च होगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर दें, अगर वहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी तो उसका भी लिंक हम लोग डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, उनको भी पता चले कि भाई जो टेक्निक हमने बताई थी एक्चुअल में वो काम करती है नहीं करती, और अगर करती है तो हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना है। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूटी प्रिपरेशन। थैंक यू।